पीएम मोदी आज परीक्षा पे करेंगे चर्चा। 38 लाख स्टूडेंट्स को देंगे टिप्स। कार्यक्रम के लिए पिछले साल से 2 गुना रजिस्ट्रेशन। सीएम योगी का कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे दिल्ली के कटोरा से स्टेडियम से लखनऊ में पीएम मोदी द्वारा विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा अवसर पर बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का वितरण। बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक आज चुनाव के मद्देनजर होगी। आज बीजेपी की बैठक, बीजेपी के सीनियर लीडर बैठक में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल से फिर होगी शुरू। आज कश्मीर में प्रवेश करेगी यात्रा। 30 जनवरी को रैली से पहले राहुल श्रीनगर में करेंगे संवाददाता सम्मेलन। दुनिया के पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। सरकारी अस्पताल में 325 और निजी में 800 रुपए देने होंगे। 28 तक यूपी में बारिश का अलर्ट। आज और कल घने कोहरे के बीच चलेगी ठंडी हवाएं। 10 डिग्री तक गिरेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सपना झा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पुस्तक वितरण आज होगा। विद्या परीक्षा केंद्र का सीएम योगी उद्घाटन भी करेंगे। 1698 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान टेबलेट भी वितरण करेंगे। यूपी सैनिक स्कूल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 1698 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान होगा और उन्हें टैबलेट भी वितरण किया जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। विद्या परीक्षा केंद्र का सीएम योगी उद्घाटन भी करेंगे। यूपी सैनिक स्कूल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पुस्तक वितरण आज। विद्या परीक्षा केंद्र का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 1698 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान टैबलेट वितरण। यूपी सैनिक स्कूल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र के कल्याण में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय बैटल स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की टीम 10 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत कर लौटी है। चैंपियनशिप का मुख्य आकर्षण बैटल डांस की प्रतियोगिता रही। इसमें उत्तर प्रदेश की नृत्यांगना स्निग्धा मालवीय ने मॉडर्न मिक्सचर एवं शास्त्रीय नृत्य में तमिलनाडु, मुंबई एवं अन्य राज्यों से आए प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी भंगिमाओं एवं हृदय स्पर्शु नृत्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब तक हुई किसी भी राष्ट्रीय बैटल डांस प्रतियोगिता के सर्वोच्च अंक दिए हैं और बैटल डांस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड तोड़कर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब हासिल किया। प्रतिभागी श्री यशी ने मॉडर्न मिक्सचर एवं पारंपरिक भारतीय नृत्य कला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों से आए प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल उनकी नृत्य की शानदार प्रस्तुति एवं वेशभूषा के कायल हो गए। अपने शानदार प्रस्तुति से स्निग्धा ने निर्णायक मंडल एवं दर्शकों का मन मोह लिया। जहां एक और पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, वहीं कानपुर के रेल बाजार मीरपुर में ओरियन चौराहे पर एक मीनारी मस्जिद रहमिया और आसपास के अन्य मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर झंडा फहराया। झंडारोहण के बाद लोगों में मिठाइयों का वितरण किया गया। झंडारोहण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना हाफिज रिजवान और हाफिज चांद ने कहा कि
आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1950 में देश में नया संविधान लागू हुआ था। देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर अपना खून बहाया। इसी का नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। अतीक अहमद के अलावा पार्षद फरूक आलम व अन्य लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। संभल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस। पुलिस लाइन में भव्य परेड का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया ध्वजारोहण। पुलिस की टोलियों ने भव्य परेड के अतिथियों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए प्रस्तुत। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा भी लिया। जिले भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। हर तरफ आजादी के गीत बज रहे हैं। स्कूल कॉलेज में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर डीएम उमेश मिश्रा ने झंडा फहराया। पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। पुलिस के जवानों ने कई तरीके के अपने कर्तव्य दिखाए। परेड के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सिंह शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों का हौसला बढ़ाया। बहुत बढ़िया उपरीक्षक वसीम अकरम के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय के जवानों का ये दस्ता बहुत सुंदर उपरीक्षक धर्मेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागरिक पुलिस के जवानों को दस्ता सलामी देते हुए श्रावस्ती में भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ श्रावस्ती जनपद में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने ध्वजारोहण कर तिरंगे की सलामी दी। वहीं पुलिस लाइन में भी जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने तिरंगे को सलामी देकर परेड का निरीक्षण किया। रिजर्व पुलिस लाइन में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने तिरंगे को सलामी दी। उसके बाद परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद डायल 112 की सायरन बजाती गाड़ियां, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डायल 108, 112 और स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से निकाली गई झांकियों ने मन मोह लिया। कन्नौज के पुलिस लाइन में गुरुवार को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। वहीं समारोह में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने तिरंगा फहराया। समारोह में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे मंत्री थे। सुबह 9 बजे हुए ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। मंत्री ने पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां इस दौरान मंच से सलामी गुजरी देते हुए असीम अरुण ने शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने आने भाषण में बढ़ाया फोर्स का हौसला। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की भी दी जानकारी। गणतंत्र दिवस पर दुल्हन की तरह सजी नजर आई पुलिस लाइन। कार्यक्रम में डीएम, एसपी सहित जिले के सभी अफसर रहे मौजूद। सैफई में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने पहुंची मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह नेताजी का कद था, उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। डिंपल यादव ने चीन मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह नेताजी संसद में चीन मुद्दे पर बात करते रहे, वही हम सब सांसद चाह रहे थे कि इस सत्र में चीन मुद्दे पर
बात हो, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। इसलिए सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता दिखाते हुए इस चीन के मुद्दे पर सारे तथ्यों के साथ बात करे। गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। आज हम यह उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो मैं सभी अपने क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देती हूँ और सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, नेताजी को पद्म विभूषण मिला है, कितना गौरव फील कर रहे हो? नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, तो ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कद था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जौनपुर में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जौनपुर पुलिस लाइन में झंडारोहण किया। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस पर मंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर डीएम मनीष कुमार वर्मा, डीआईजी अजय साहनी, एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार, सभी सर्किल के सीओ, वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह, समाज सेवी आईबी सिंह सहित तमाम गणमान्य परेड में शामिल हुए। खराब मौसम के बावजूद भी देश की सुरक्षा व देश के मान सम्मान के लिए सभी जवानों ने परेड किया, जिससे देश प्रेम व देशभक्ति की भावना से वोत-प्रोत में दिखे यूपी पुलिस के जवान। मेरठ में भी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी दीपक मीणा, एडीएम सिटी दिवाकर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अमरेश कुमार के द्वारा गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद रैली शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां सभी अधिकारियों और समाज सेवियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी पिंकी चिनौटी ने जिलाधिकारी दीपक मीणा को पुष्प कुछ देकर उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही पिंकी चिनौटी ने कहा कि जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं, उसके असली हकदार हमारे देश के वह शहीद जवान हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सर, अपना नाम बता देना और क्या करना। मेरा नाम पिंकी चिनौटी है। गणतंत्र दिवस मनाया गया, पद्मा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले सब भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की लख लख बधाइयाँ। आज के दिन हमारा संविधान बना था। मेरा संविधान क्या कहता है? मेरा संविधान कहता है प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, तो किसी की हार हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी जमीन, सबका अपना आसमान हो, नारी का सम्मान हो। जनपद में जहां एक और सोरो स्थित पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारियों के सामने गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन में ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिस की उल्टी टोपी लगाकर दबंग के चुलबुल पांडे की तरह रौब झाड़ते हुए नजर आए। जब मीडिया कर्मियों ने अपना कैमरा चालू किया तो इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टोपी उतारकर हाथ में पकड़ ली। जब इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वह कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। कासगंज में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। जिलाधिकारी ने सभी कर्मियों को भारत के संविधान की शपथ दिलाई। सभागार में अधिकारियों व सभी कर्मियों ने अपने अपने विचार रखे। खबर अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिसके चलते अयोध्या में आसपास के जनपदों से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं संस्कृत विद्यालय व अन्य विद्यालयों में मां सरस्वती की पूजा आराधना भी की गई। प्रातःकाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तो वहीं मठ मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए थे। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस के मौके पर जालौन के जिला मुख्यालय उरई कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी चांदनी सिंह ने ध्वजारोहण किया। झंडा फहराने के बाद डीएम ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई। इसके उपरांत उन्होंने महान पुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण अर्पण किया। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज हम सब मिलकर आज के दिन अपने अधिकारों और साथ साथ अपने दायित्वों को याद करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकल्प लें। चंदौली में भी 74वां गणतंत्र दिवस पर विभिन्न आयोजन किए गए। केंद्रीय मंत्री चंदौली सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान डीएम, एसपी समेत तमाम आला अधिकारी और विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान परेड में यूपी पुलिस डायल 112, अग्निशमन और ब्रज वाहन ने अपनी ताकत भी दिखाई। चंदौली सांसद और देश के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने खुली जिप्सी से सशस्त्र बल की सलामी भी ली। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित उद्योगपुरम में एटीएम से पैसे निकालने का मामला सामने आया। रिठानी का रहने वाला सुमित पाल नाम का युवक अपने दोस्त सोनू निवासी पुट्टा को अपनी बाइक के पास एटीएम के बाहर खड़ा छोड़ गया था, जिसके बाद सोनू ने अपने दोस्त की बाइक का लॉक तोड़कर बाइक को पास में जल रहे अलाव के हवाले कर दिया। जी मैं पैसे निकालना आया था, तो एक लड़का था मेरे साथ काम करता था वो, तो उसने दारू पी रखी। दारू पीने के बाद तो वो आया, उसने मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद आग जली हुई थी, आग में मोटरसाइकिल डाल दी उसने। मेरे साथ कहाँ का रहने वाला हो? मैं जी रिठानी का रहने वाला हूँ। जिसने गाड़ी इसमें आग में डाल दी है वो कहाँ का रहने वाला? वो जी पुट्ठा का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? सोनू। किस बात को लेकर आग में डाली गाड़ी? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान देने को लेकर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने देवरिया हनुमान मंदिर स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़ों लोगों की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। इस तरह का बयान देना किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ चर्चा में आने के लिए ऐसा बयान दिया करते हैं, जो निंदनीय है। इस बात के मीडिया के सवालों पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक प्रकार से हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, और जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी हो, जो भी हो वो पढ़े हो, उस पर टिप्पणी करे तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने का कष्ट ना करे, यह बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक प्रकार से हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, और
जो धार्मिक ग्रंथ जो भी वो पढ़े हों, गीता पुराण जो भी वो पढ़े हों, उसके बारे में वो टिप्पणी करें तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने का कष्ट ना करें, ये बहुत ही निंदनीय है। नहीं वो कुछ अपने आप को जनता हमको देखे, हमको सुने, क्योंकि कोई उनको सुन नहीं रहा है, जब उनके पूरे जीवन काल के व्यक्तित्व को जनता जान रही है और वो इसके लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं कि थोड़ी चर्चित रहें। और मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से कोई भी राजनेता है उसको बचना चाहिए जो समाज का नेतृत्व करता है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़।